Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of cell division. सेल साइकिल को हम डिस्कस कर रहे थे. जब सेल साइकिल को हम डिस्कस कर रहे थे हम कुछ बातें डिस्कस की थी. हमने सेल साइकिल के कुछ इवेंट्स देखे थे. हमने इंटरफेस की बात की थी और हमने माइटोटिक फेज की बात की थी. जब हमने इंटरफेस की बात की थी हमने उसके तीन फेजेस G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज ये डिस्कस कर चुके थे. अब बेसिकली एम फेज की बात करनी है. जब हम एम फेज की बात करते हैं ना, इसे माइटोटिक फेज कहते हैं. अब ये क्या है, कैसे है, किस तरह इसको देखते हैं. सबसे पहले माइटोसिस की जनरल सी डिस्क्रिप्शन दी गई है. माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. एक सेल डिवाइड कर जाता है टू डॉटर सेल्स में. और याद रखें माइटोसिस में एक सेल के नतीजे में दो सेल्स बनते हैं, ईच विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. और ये भी याद रखिएगा जो दोनों सेल्स बनते हैं उनका क्रोमोसोम नंबर उतना ही होता है जितना पेरेंट सेल में होता है. फर्ज कर ले पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो डॉटर सेल्स का भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 होगा इन ईच. दोनों में 46 होगा. Okay, mitosis occurs in somatic cells. Somatic cells are those cells which are not involved in the reproduction, जो reproduction में involve नहीं होते. Clear? और हम somatic cells कहते हैं. Prokaryotes also divide to make identical cells. हाँ, prokaryotic cells भी divide करते हैं, identical cells बनाते हैं, लेकिन उनमें mitosis नहीं होती. But the events of their division are different from mitosis. लेकिन उनके अंदर division के जो events होते हैं वो mitosis से different होते हैं. That is why we call it bifurcation. और प्रोकैरियोटिक सेल में हम बाइफर्केशन कहते हैं, वहां पे माइटोसिस नहीं कहते. क्लियर? अब देखते हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस. अच्छा जी, क्या फेजेस है माइटोसिस के? द जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द इवेंट्स ऑफ माइटोसिस इन 1880s. 1880 में क्या उसे कहते हैं, जर्मन बायोलॉजिस्ट था, वाल्टर फ्लेमिंग था. क्या उसे कहते हैं, उसने डिस्कवर किया था. मैं एक जनरल आपको बात बताता हूँ. साइंस में ये जर्मन्स बहुत आगे थे, अब भी काफ़ी आगे हैं, लेकिन वर्ल्ड वार 2 से पहले ये बहुत आगे थे. ये तो हिटलर की वजह से वो हार गए, वर्ल्ड वार हार गए. खैर है, वो फिर कभी डिस्कस कर दूंगा मैं. अदरवाइज इनकी डिस्कवरीज और इनकी क्या से कहते हैं साइंस बहुत अच्छी है ये जर्मन्स की. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको लाइफ में अगर कहीं फॉरेन स्टडी करने का मौका मिले ना, ट्राई टू गो इन टू द जर्मन. जर्मन की साइंस बहुत अच्छी होती है. दे आर टू मेजर फेजेस ऑफ माइटोसिस. वन इज अ कैरियोकिनेसिस, अदर इज अ हेटेरोकिनेसिस. अब एक वर्ड पे याद रखिएगा, कैरियोकाइनेसिस. कैरियो मीन न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. कैरियोकाइनेसिस का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. लेकिन जब मैं साइटोकाइनेसिस की बात करता हूँ, साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन. पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, तो पूरा सेल डिवाइड कर देगा. क्लियर? अच्छा, पहले हम देखें किसको, कैरियोकाइनेसिस को. जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. इट इज फर्दर डिवाइड इनटू 4 फेजेस. कैरियोकाइनेसिस को फर्दर 4 डिवीजन में डिवाइड कर दिया जाता है. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ये चारों डिवीजन मैंने बोल दिए हैं. लेकिन अब इसको डिटेल में जाने से, डिस्क्रिप्शन को रीड करने से पहले ना, मैं आपको इनका ये जो डायग्राम दी गई है ना, ये समझाऊंगा ये क्या है, कैसे है, किस तरह है. फिर मैं क्या सकते हैं उस चीज़ पर जाऊंगा. आपको ये डायग्राम सारी समझ आ गई तो वो आपको डिस्क्रिप्शन समझ आ जाएगी. फर्ज कर लें ये वह हमारा सेल है जिसने डिवाइड करना है, ये इंटरफेस में है. ये क्या उसे कहते हैं, उसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर ये क्रोमैटिन है. अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए ना डिफरेंस आ जाता है क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम. मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक पर. ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम. मेरी स्टेटमेंट याद करिएगा. व्हेन द सेल इज दैट नॉन डिवाइडिंग स्टेज, DNA exist in the form of loose thread-like structure that is called as a chromatin. मैं दोबारा बोलता हूँ. When the cell is at non-dividing stage, DNA exists in the form of loose thread-like structure that is called as a chromatin. कहते हैं जब सेल डिवाइड नहीं ना कर रहा होता तो हमारे जो DNA वो लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, उसे हम कहते हैं क्रोमैटिन. अब अगली स्टेटमेंट याद रखिएगा. When the cell has to divide, chromatin condenses to attain a regular shape called chromosome. मैंने क्रोमोसोम की डेफिनेशन बोल दी. मैंने बोला व्हेन द सेल हैज़ टू डिवाइड, जब सेल ने डिवाइड करना होगा, क्रोमैटिन कंडेंसेस, यही क्रोमैटिन कंडेंस करता है. कंडेंस करके क्या करता है, रेगुलर शेप अटेन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम. ये क्रोमोसोम है. अब मैं पहले आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी. ये क्रोमोसोम का जनरल सा स्ट्रक्चर है. अच्छा, सम टाइम क्या हो सकता कहते हैं स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन ये भी आ जाता है आया कि ये वाला क्रोमोसोम है या ये वाला क्रोमोसोम है. मैं कहता हूँ दोनों ही क्रोमोसोम है.
ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। जस्ट फर्क पता क्या है, ये वाला जो राइट वाला है ना, ये वाला, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। मैं आपको क्रोमोसोम के ना पहले कुछ पार्ट समझा देता हूँ, फिर आपको इजी रहेगा। ऊपर से लेके इस डायग्राम को देखो, लेफ्ट वाला जो है, ऊपर से लेके नीचे तक ये सारे का सारा एक क्रोमेटिड है। क्लियर? इस क्रोमेटिड के अलॉन्ग स्पेसिफिक रीजन में एक क्या उसे कहते हैं, रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। हम इसे सेंट्रोमियर भी कह सकते हैं और हम इसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। नॉर्मली सेंट्रोमियर ही चलता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, राइट साइड वाले में जस्ट इसकी डुप्लीकेशन होगी हुई है, आइडेंटिकल कॉपी बन गई हुई है। क्लियर? तो इस पूरे में वन क्रोमेटिड है, लेकिन इसमें अगर आप आ जाओ तो इसमें दो क्रोमेटिड है। एक ये है, दूसरा ये है, और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दोनों आपस में क्या, सिस्टर क्रोमेटिड है। क्लियर? ये मैंने आपको क्रोमोसोम का जनरल सा स्ट्रक्चर समझा दिया। और जब वो डायग्राम डिस्कस करेंगे ना बुक पर, वहां पे एक टर्म दी हुई है कैनेटोकोर। क्या दी हुई है? कैनेटोकोर। अब याद रखिएगा, इन सेंट्रोमियर की साइड्स पर, इस साइड पर और इस साइड पे छोटी प्लेक ऑफ प्रोटीन्स, छोटी छोटी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम कैनेटोकोर कहते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि स्पिंडल फाइबर अटैच हो सके। क्लियर? ये मैंने क्रोमोसोम के जर्नल से आपको डिस्क्रिप्शन दे दी ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके। अगर मैं आपको साथ वो दिखाना है कैनेटोकोर, वो भी दिखा देता हूँ। उसे कैनेटोकोर कहना, कैनेटोचोर नहीं कह देना। ये साइड्स पे कैनेटोकोर, ताकि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर क्या हो सके, अटैच हो सके। अब उस डायग्राम को समझते हैं बुक में से। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्रोमेटिन क्रोमेटिन है, और ये ऊपर सेंट्रोमियर है, सेंट्रोसोम है। और मैंने कहा था सेंट्रोसोम में दो स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, डिवीजन से पहले डुप्लीकेट कर देते हैं। जब डुप्लीकेट करेंगे, जब वो प्रोफेज में जाने लगे, तो दो सेंट्रियोल एक साइड पर आ जाएंगे और दो सेंट्रियोल दूसरी साइड पे चले जाएंगे। दे विल गो एट द अपोजिट पोल। दोनों एक्सोट से क्या आ जाएंगे, अपोजिट पोल्स पर आ जाएंगे। और प्रोफेज के दौरान क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये डिसमेंटल हो रहा होगा। डिसमेंटल मीन खत्म हो रहा होगा। क्लियर? और एक चीज ऑब्जर्व करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो क्रोमैटिन था ना जो इंटरफेज में, प्रोफेज की फेज में वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शेप अटेन कर चुके हैं। क्लियर? और ये भी अगर गौर करें, ये जो आपके सेंट्रियोल्स हैं, इनसे स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, ओरिजिनेट कर रहे हैं, इनके दौरान स्पिंडल फाइबर अरेंज हो रहे हैं। ओके, ये हो गया प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स हैं अपोजिट पोल पर पहुंच गए, उनके दरमियान ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए, और स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए। वो क्रोमोसोम इसके ऊपर इसलिए अलाइन होते हैं ताकि क्या उसे कहते हैं, क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड हो सके, जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल्स के दरमियान इक्वली क्या कर सके, डिवाइड कर सके। क्लियर? अब ये यहाँ पे जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन हो गए हैं इक्वेटर पर उसके। क्लियर? ये मेटाफेज पर होगा। ओके, नेक्स्ट में एनाफेज में अब क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ, अपने जो ये जो स्पिंडल फाइबर है, इसका पोल ये बनता है, इन स्पिंडल फाइबर्स का पोल ये वाला बनता है। अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ क्या होना शुरू हो जाते हैं, पुल होना शुरू हो जाते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स आपस में क्या कर जाते हैं, बाइफरकेट कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। ये एनाफेज में हो रहा है। टीलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं अपने रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच जाते हैं और इनके गिर्द दोबारा न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे साइटोकिनेसिस भी होना शुरू हो जाती है। मीन सेल डिवाइड करना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली सेल डिवाइड कर जाता है। सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, तो ये डॉटर सेल्स हैं आपके। क्लियर? ये मैंने आपको जो मेटासिस है ना, ये डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया है। क्लियर? अब इसको मैं रीड कर देता हूँ, बड़ा आसान रहेगा। अब ड्यूरिंग प्रोफेज द थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेस एंड मेक्स थिक विजिबल क्रोमोसोम। मैं बता चुका हूँ क्रोमेटिन क्या, क्रोमोसोम क्या है। जब सेल डिवाइड नहीं करता तो डीएनए लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, उसे क्रोमेटिन कहते हैं। और उसी सेल ने जब डिवाइड करना होता है, यही क्रोमेटिन कंडेंस करके रेगुलर शेप अटेन करती है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोम। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो भी जस्टिफाई कर चुका हूँ, आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अटैच्ड विद अ सिंगल सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर भी बता चुका हूँ। द न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस ब्रेक डाउन ड्यूरिंग प्रोफेज। जब प्रोफेज होती है तो तब ये ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। द सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करता है, बेसिकली उसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। द टू सेंट्रोसोम्स माइग्रेट टू अपोजिट साइड, ये भी
बता चुका मैं. Of nucleus when they are migrating they make a network of microtubules called spindle fiber. उनके दौरान माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या से कहते हैं नेटवर्क से बन जाता है जिसे हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं. कंप्लीट सेट इज कॉल्ड एज मेटाट्रिक स्पिंडल. ओके. इन प्लांट सेल देयर इज नो सेंट्रोसोम. उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता. देयर मेटाट्रिक स्पिंडल इज फाउंड बाय द एग्रीगेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो जाता है. नेक्स्ट इज द मेटाफेज. वही बातें सारी जो मैं जस्टिफाई कर चुका एक्सप्लेन कर दिया उनको रीडिंग के फॉर्म में. ड्यूरिंग दिस फेज सम स्पिंडल फाइबर बाइंड विद द सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर के साथ देखें मेटाफेज में क्या अटैच है. अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ सम, तो गौर करें तमाम स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं है, कुछ अटैच है कुछ फ्री है. यहाँ पे लिखा है फ्री स्पिंडल. ओके. दे अटैच एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर वेयर स्पेशल कैनेटोकोर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. तो मैंने आपको बताया था जो कैनेटोकोर है वो स्पेसिफिक प्रोटीन है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे. द टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ साइड्स बाइंड विद वन क्रोमोसोम. द क्रोमोसोम्स अटैच विद स्पिंडल फाइबर अरेंज देमसेल्फ अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल. वो मिड में इक्वेटर में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे. इन दिस वे अ प्लेट इज फाउंड कॉल्ड मेटाफेज प्लेट. इसे मेटाफेज प्लेट कह देते हैं. नेक्स्ट एनाफेज एंड टेलोफेज. The spindle fiber attached with the chromosome pull towards pole और पोल की तरफ पुल हो जाता है. ड्यू टू दिस पुलिंग द क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट. वो आपस में क्या सेपरेट हो जाते हैं. इन दिस वे देयर आर टू सिमिलर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. दोनों एक दूसरे कॉपी होते हैं. क्यों हमने सिस्टर क्रोमेटिड कहा था अगर आपको याद हो. विच मूव टुवर्ड्स द पोल ऑफ सेल. वो पोल के सेल के पोल की तरफ मूव कर जाते हैं. नेक्स्ट टीलोफेज. टीलोफेज में क्या होता है. इन दिस फेज द न्यू न्यूक्लियर एनवेलप forms around each set of separated chromosome and nucleolus reforms. दोबारा सारे के सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं. आप सिंपली याद कर ले. बोथ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन. और वही जो क्या हो सकता है क्रोमोसोम कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्रोमेटिन में. क्लियर. यहाँ तक मैंने आपको क्या हो कहते हैं जो आपकी क्या हो कहते हैं सेल डिवीजन की ये है फिजिक्स ऑफ माइटोसिस है वो जस्टिफाई कर दिए. नेक्स्ट वीडियो में पहले आपको क्या हो कहते हैं ये साइटोकाइनेसिस का डिफरेंस बताऊंगा एनिमल सेल में और प्लांट सेल में. फिर इसकी डिस्क्रिप्शन रीड कर लेंगे हम. क्लियर. इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.